ईरान इजराइल का सीजफायर होने के बाद से गजा पर इजरायली सेना ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। 200 किलो से लेकर 2000 किलो तक के बम और मिसाइलें इजराइल एयरफोर्स इस वक्त गजा में हमास के बचे कुचे अड्डों पर मार रहे हैं। धमाके इतने भीषण और खूनी हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन हमलों को देखकर अमेरिका समेत कई देशों ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इजराइल बिना किसी की परवाह किए अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले इस वक्त गजा पट्टी में कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर गजा में इजराइल हमलों का कितना भीषण और व्यापक असर हुआ। इजरायली सेना यानी आईडीएफ का दावा है कि गजा सिटी के सबरा इलाके में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हमास का टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद इस्सा मार गिराया गया है। आईडीएफ ने कहा कि अल इस्सा 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वो गजा में हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता था। वो हमास के सैन्य विंग के संस्थापकों में से एक था। इजरायली सेना ने कहा कि टॉप कमांडर इस्सा हमास की सैन्य ताकत बढ़ाने का काम करता था। आईडीएफ ने यह भी कहा कि हकाम मोहम्मद इस्सा की वायु और नौसेना हमलों की योजनाओं में भी अहम भूमिका रह चुकी थी। बताया गया कि इस्सा हमास के जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का प्रमुख और अल कसम ब्रिगेड की मिलिट्री एकेडमी का सह संस्थापक भी था। तो कथित तौर पर हजारों लड़ाकों को प्रशिक्षित करने में और तकनीकी क्षमता विकसित करने में ये लगा हुआ था। आईडीएफ ने बताया कि इस्सा ने सीरिया और इराक में युद्ध की ट्रेनिंग ली थी। साल 2005 में सीरिया से गजा आया था। इसके बाद वो हमास के सैन्य संगठन का अहम हिस्सा बन गया, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल के गजा युद्ध में अब तक कम से कम 56,412 लोग मारे गए हैं और 1,33,054 घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को काफी कम बताया जा रहा है। हकीकत में गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अब आप ये जान लीजिए गजा में हुए ताजा हमलों में क्या हुआ है। इजरायली सेना पर आरोप है कि उसने हमास के टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद इस्सा को मारने के लिए 72 निर्दोष नागरिकों की बलि ले ली। इजरायली सेना का दावा है कि टॉप कमांडर इस्सा ने फलस्तीनियों के शिविर के बीचों बीच अपना अड्डा बना रखा था, जिसकी वजह से टॉप कमांडर मोहम्मद इस्सा के साथ आम फलस्तीनी मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई है। इनमें 3 बच्चे और उनके माता पिता भी शामिल है। खान यूनुस के मुवासी में तंबू में सो रहे परिवार पर मिसाइल गिरने से पूरा घर जलकर राख हो गया। परिजनों ने कहा है कि इन बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा था। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले सप्ताह इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि हम गजा की स्थिति पर काम कर रहे हैं, इसमें मदद करने की कोशिश की जा रही है। गजा में भुखमरी फैल चुकी है। आटा लेने के लिए फलस्तीनी अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका और इजराइल की तरफ से भेजे गए आटे को हासिल करने के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जिसने होश उड़ा दिए। क्या इजराइल गजा में मौजूद फलस्तीनियों को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है? आरोपों में कहा गया है कि ऐसी नशीली दवाइयां न केवल आटे में पाई गई, बल्कि इसे आटे में मिलाया भी गया है। फलस्तीनी डॉक्टर खलील मजे अबू नादा के मुताबिक ये हमारी सामाजिक सोच को बर्बाद करने का हथियार है। गजा में हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन से विस्थापित हजारों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जान की परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका, इजराइल या यूएन की किसी एजेंसी की ओर से आने वाली राहत सामग्री पर वो टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बीच ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। दावा है कि अमेरिका इजराइल की ओर से भेजी गई राहत सामग्री के पैकेट्स में ऑक्सीडोन पिल्स यानी नशीली दवा की गोलियां मिली हैं। फलस्तीनी समर्थकों का आरोप कि ये गजा वासियों के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर की तरह है। ये उन्हें नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने का प्लान है। गजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका इजराइल के हेल्थ सेंटर की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में नार्कोटिक्स टैबलेट यानी नशीले पदार्थ वाली गोलियां मिली हैं। ये भूखे मर रहे फलस्तीनियों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश है। ये फलस्तीनी समाज को नशे की लत में झोंकने का हथकंडा है और युद्ध अपराध से भी ज्यादा गंभीर है। इधर इजरायली अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जिसमें गजा में संघर्ष विराम को लेकर समझौते पर फैसला हो सकता है। ट्रंप ने 30 जून को सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि गजा में समझौता करें और बंधकों को वापस लाएं। इजराइल और हमास के बीच इस साल की शुरुआत में 8 हफ्तों का संघर्ष विराम हुआ था। इस दौरान बंधकों की रिहाई हुई थी। हालांकि सहमति बनने के बाद दोबारा संघर्ष विराम नहीं हो सका। गजा में इजरायली सेना भयंकर हमले कर रही है। अगर कुछ दिन पहले के हमले को देखें तो वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। गजा पट्टी के दिर अल बला में इजराइल ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया। 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
इस हमले में भारी तबाही हुई है और घटनास्थल पर धुएं का घना गुबार देखा गया। रिहायशी इलाके में भी हमले हुए हैं। इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में गजा में भारी तबाही मचा रखी है। मृतकों की संख्या में और बढ़ोतरी की आशंका है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। पूरे इलाके में भगदड़ और बदहवासी जैसे हालात हैं। इजरायली सेना ने गजा में गिदोन चैरियट्स अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा करवाना है। गजा में 632 दिनों से चल रही जंग में इस वक्त इजराइल वायुसेना के जेट पूरी ताकत और रफ्तार से हमले कर रहे हैं। चाहे रात हो या फिर दिन, इजरायली हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। जमीन पर इजराइल टैंक तेजी से गजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद जरूरी हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैकड़ों टैंक निर्णायक हमला करने के लिए गजा के अंदर घुस चुके हैं। इजरायली सेना ने गजा पर जोरदार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। सेना ने कहा है कि यह अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गजा के खान यूनुस और उत्तरी गजा के जबालिया जैसे इलाकों में भारी बमबारी हुई है, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गजा में युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने गजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और गजा के अधिकांश लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे गजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे। अब पश्चिमी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया है, जिसने गजा पट्टी में मौजूद 23 लाख फलस्तीनियों में से कई फलस्तीनियों को खौफ में डाल दिया है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन गजा पट्टी से 10 लाख फलस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ समय पहले भी गजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी। उस समय ट्रंप के प्लान का गजा और हमास के अलावा अरब के देशों ने कड़ा विरोध किया था। एनबीसी न्यूज अपनी रिपोर्ट में बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फलस्तीनियों को बसाने के बदले में अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में 10 लाख फलस्तीनियों को गजा से लीबिया भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये तय हो जाएगा कि अब इजराइल गजा से सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर पूरे गजा पर कब्जा कर लेगा। इधर ऑक्सफेम के इजराइल और फलस्तीनी इलाकों की पॉलिसी लीड बुशरा खालिदी ने कहा है कि ये गजा में इजराइल के युद्ध का सबसे घातक और विनाशकारी दौर है, लेकिन दुनिया ने इससे मुंह मोड़ लिया है। 21 महीनों की तबाही के बाद गजा एक ऐसी जगह बन गया जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून निलंबित हैं और मानवता गायब है। अब ऐसे हालात में गजा में इजरायली सेना आगे क्या करती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है।